बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फयाज हुसैन है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फयाज बुराक फूड्स। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। अच्छा, बीफ नमकीन गोश्त की रेसिपी लेकर, बीफ नमकीन गोश्त किस तरीके से बनाना है, कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, बहुत ज़बरदस्त सा तरीका है, सिंपल सा तरीका है, बड़ा मज़े का बनाएंगे। किस तरीके से बनाना है, आइए बनाना शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास है माशाल्लाह 20 किलो बीफ का गोश्त। ठीक है, हमने इसको नमकीन तरीके से बनाना है। प्याज का इस्तेमाल करेंगे, टमाटर हमने इसमें ऐड नहीं करने हैं। कैसे बनाना है आपको मैं बताता हूं। 20 किलो मैंने गोश्त लिया है। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, बहुत ज्यादा हमने इसमें ऐड करना है। ये लीमू का मेरे पास जूस है 1 प्याली। हरी मिर्चें शामिल करेंगे। प्याज है तकरीबन मेरे पास 1.5 केजी मैंने प्याज लिया। नमक, बाकी जो मिसाले ऐड करने मैं आपको बताता हूं। बनाएंगे हम पीछे आग के ऊपर अपने किचन में, क्योंकि ये मेरे पास जो अंदर मेरा किचन है ये छोटा चूल्हा है। मैं लेके जाऊंगा इसको बाहर, लेकिन चीजें जो मैंने ऐड करनी है वो इसी किचन में ऐड करके बाहर चलते हैं। अच्छा देखें, ये गोश्त है, मैंने एक पतीला ले लिया है, बड़ा पतीला। ठीक है, इसको मैंने नीचे रखा हुआ है। अब सबसे पहले इस पतीले में शामिल कर देंगे ये सारा बीफ का गोश्त। गोश्त शामिल कर दिया मैंने बीफ का। इसमें जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट ढेर सारा, ये देखें। इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, तकरीबन 15 से 20 दाने हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी। इसमें शामिल करेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, हस्बे ज़ायका तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने अभी नमक ऐड किया है। बाद में देखेंगे नमक अगर जरूरत पड़ेगा तो और शामिल कर लेंगे। ये देखिए मेरे पास काली मिर्चें हैं 2 टेबल स्पून, ये हमने शामिल कर देनी है। लीमू का मेरे पास जूस है, ये देखें लीमू का जूस है, मैंने 1 प्याली निकाल लिया लीमू का जूस, ये हमने इसमें शामिल कर देना है। तेल है मेरे पास, देखें ये तकरीबन 1.5 लीटर के करीब है। 20 किलो में 1.5 लीटर तेल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, सिर्फ 1.5 लीटर, ये हमने इसमें शामिल कर देना है। प्याज जो मैंने 1.5 केजी लिए थे, इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़े मैंने कर लिए। ये प्याज हमने इसमें शामिल कर देने हैं। अब इसमें शामिल हमने करने हैं खड़े मिसाले, तेज पत्ता 5 से 6 अदद, जावित्री के फूल 3 से 4 अदद, बादियान, लौंग जाएगी इसमें, जीरा शामिल करेंगे इसमें। अच्छा, बड़ी इलायची इसमें डालेंगे 10 से 12 दाने। ठीक है, 1 अदद जायफल इसमें हमने साबुत ही ऐड कर देना है। ठीक है, पानी इसमें मैंने बिल्कुल शामिल नहीं करना है, क्योंकि गोश्त अपना पानी छोड़ेगा। लहसुन अदरक भी मैंने ऐड किया है, नमक भी ऐड किया है और लीमू का जूस भी ऐड किया है। ऐसे ही इसको हमने गलाना है। चलते हैं अब बाहर, इसको कैसे पकाना है, कैसे चढ़ाना है, कितना टाइम देना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए हम बाहर आ चुके हैं, चूल्हा भी हमने देखें जला दिया है। अब इसको एक बार मैं कर लूंगा मिक्स। अब इसको ढक्कन बंद करके चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे। ढक्कन हमने बंद कर दिया। जब तक गोश्त अपना पानी छोड़ेगा ना, तब तक हमने इसको चेक करते रहना है। जब गोश्त पानी छोड़ देगा उसके बाद इसको हम बंद करेंगे, फिर आपको बताते हैं कितना टाइम देना है। देखिए माशाअल्लाह पानी गोश्त ने छोड़ दिया है अपना, इस तरीके से। ये देखिए प्याज भी गलना शुरू हो चुके हैं। मज़ीद इसको हम पकने देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट। ये देखिए गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है। ये इस तरफ देखें, ये देखिए माशाअल्लाह अच्छे तरीके से हमने इसकी कर ली है भुनाई। तकरीबन गोश्त भी हमारा गला हुआ है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये देखें माशाअल्लाह इस तरीके से बिल्कुल प्याज गोश्त को हमने एक ही कलर में ले आए हैं, इसको भूनते भूनते। ठीक है, अब हमने इसमें शामिल करना है पानी। आपको दिखाते हैं कितना पानी शामिल करेंगे, तब जाके इसको 10-12 मिनट पकाएंगे, ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। अब इसमें तकरीबन 3 लीटर हमने कर देना है पानी शामिल। 3 लीटर मैंने पानी शामिल कर दिया। इसको अब मज़ीद 10 मिनट तक हमने पकाना है इसी पानी में, ताकि ये जो पानी है ना देखें साइडों से, इसका शोरबा तैयार होगा। बहुत मज़े का शोरबा इसका बनेगा। देखिए माशाअल्लाह नमकीन गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार होने के करीब है। गोश्त भी तकरीबन गल चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें। अच्छा, अब हमने इसमें अदरक शामिल करनी है।
ये कटी हुई अदरक है, इस तरीके से बारीक ये डाल देंगे। सूखा धनिया है मेरे पास, कुटा हुआ दरदरा सा, ये हमने आखिर पे शामिल करना है। चम्मच को चलाएंगे, ये देखें माशाल्लाह। अब इसको हमने देना है उतार। देखें माशाल्लाह नमकीन गोश्त हमारा, चेक करें, बड़ा मज़े का तैयार हो चुका है। अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें, देखिए माशाल्लाह नमकीन गोश्त आपको चेक करवाते हैं किस तरीके से, बिल्कुल नरम और मुलायम। ये देखें गला हुआ है बिल्कुल हलवे की तरह, इस तरीके से। अगर आपको मेरे से नमकीन गोश्त की रेसिपी अच्छी लगे, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। शुक्रिया, अल्लाह।